नाजरीन, आज हम नीलम के किनारे आज मौजूद हैं। हम आज हमारे साथ हैदर शिराजी सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ के साथ हैं हमारे साथ। तो हैदर शिराजी साहब, आप बताइएगा कि जो जंग हो रही है उसके मतलब कि क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त। हमने सुना है कि इस्लामाबाद जो फूड स्ट्रीट है पिंडी, वहाँ पे जो है ड्रोन एयर स्ट्राइक हुई है। देखिए, बेसिकली ये ड्रोन स्ट्राइक नहीं कहते, ये ड्रोन वहाँ मार गिराया है। और रावलपिंडी फूड स्ट्रीट जो है वहाँ ड्रोन पहुँचा, और वहाँ ड्रोन दो तरह से हैं। सर्वेलेंस के लिए एक, वहाँ निगाह रखने के लिए किसी भी जगह पे, और दूसरा ये कि स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा यूक्रेन वार और मुख्तलिफ जगहों पे हमें नज़र आ रहे हैं। और ये मैं आपके व्यूअर्स को ये नज़ारा दिखाऊं, ये हमारे अक़ब में दरियाए नीलम है, जो यहाँ पीछे है दरियाए नीलम की मौजें हैं। और भारत आबी दहशतगर्दी भी करता रहा है। आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने दरियाए झेलम में पानी के बहाव को, वहाँ से पानी के अखराज को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से पानी का बहाव में तेज़ी आई। और ये दरियाए नीलम के उस पार भी कश्मीरी आबाद हैं, और दरियाए के नीलम के इस पार भी कश्मीरी हैं, दरियाए झेलम के उस पार भी कश्मीरी हैं, दरियाए झेलम के इस पार भी कश्मीरी हैं। और एक बात आपको बताऊँ, यहाँ आके लोगों से बात करने के बाद मुझे ये पता चला है, यहाँ दरियाए झेलम के इस पार रहने वाले हों या उस पार, दोनों चाहते हैं अमन हो, कशीदगी ना हो और जंग ना हो। ये देखें ना, इन खूबसूरत खित्तों के दरमियान में जंग नहीं, अमन होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और दूसरा आपको बात बताऊं, रावलपिंडी में ड्रोन गिराया है, और अभी DGI-SPR की जानिब से बताया गया है कि रावलपिंडी के अलावा भी मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे 10 के करीब ड्रोन उन्होंने गिराए हैं। और ये ड्रोन बेसिकली भारत जो है ना, ये निगाह रखने के लिए, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करता है कि कौन सी जगहों पे क्या करना है। और आपको पता है, राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम ये पहले नज़र रखे हुए थे, हमने जहाँ चाहा वहाँ स्ट्राइक की। तो ये दुनिया में लेटेस्ट वारफेयर का जो तकाबली जायज़ा लिया जाता है, तो उसमें ये चीज़ें भी देखी जाती हैं कि किस मुल्क के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, किसके पास वेपन्स ज़मीनी फ़ौज के पास ज़्यादा हैं, किस तरह वो मुकाबला करेगी। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, राफेल तैयारे को गिराया गया है भारतीय फोर्सेस के हवाले से। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुद फ्रांस की कंपनी की जानिब से बताया गया है कि वहाँ इंडियन फोर्सेस के जेट गिरे हैं और गिराए गए हैं। अभी ये बारिश हो रही है, अभी बारिश शुरू हुई है, और इसके बाद अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ में छोटी छोटी फायरिंग का सिलसिला जारी है। बटल सेक्टर में हमें देखने में आया, पुंछ सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट हवेली में, निज़ापीर सेक्टर में, इसके अलावा नीलम तक की स्ट्राइक हो रही है। लेकिन फिर भी ये खूबसूरत सियाहती मुकामात, आपको बता दूं ज़ीशान साहब, ये घूमने के लिए हैं। ये खूबसूरत सियाहती मुकामात, यहाँ जंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ इन सियाहती मुकामात पर आकर वक्त बिताएं, फैमिलीज़ के साथ रहें, यहाँ लोगों के साथ मिलें, यहाँ के खाने खाएं, इस दरिया के किनारे बैठ के अपने दुख भूल जाएं, बजाय इसके कि कशीदगी हो और जंग हो। जी, आप सही कह रहे हैं। हमें जंग से आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला आज तक। और दूसरी बात यह है, यूक्रेन और रशिया की आज भी जंग चल रही है, आपको पता 3-4 साल हो गए, और अभी दुनिया की सारी ताकतें उस पर पीछे ख़त्म हो जाए मगर USA ने 500 या $1 ट्रिलियन जो है यूक्रेन को दे दिए अभी तक, मतलब कि चुप हो जाओ सारे, ख़त्म हो जाए जंग। अभी तक कुछ भी उसका हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि जंग का हल जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आखिर पे होना है। इससे बेहतर है कि बातचीत की जाए, अमन के रास्ते को अपनाया जाए, नफ़रतें कम हों। लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर जंग ही सही। ये हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अवाम की बात सुने, अपनी बात ना सुने। ये सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अवाम मतलब कि अवाम क्या चाहती है, आप जो चाहते हैं आपको तो नहीं होगा, अवाम को देखना है। आप 4 साल की आपकी हुकूमत होती है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यही है, आपकी बात दुरुस्त है, 100%। बहुत शुक्रिया।